हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के इस नए कोरियन ड्रामा में स्वागत है। अगर आप सभी को लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ड्रामा के मेन सीन और मेन डायलॉग एज इट इज़ वीडियो के अंदर रखे हैं, जो कि आपको आगे चलकर पता लगेंगे। एपिसोड की शुरुआत में खुदाई का सीन, फ़ोन के साथ कुछ अवशेष मिले। खुदाई करने वाला इंसान कोई मर्द नहीं बल्कि औरत निकलती है, जो हमारी ड्रामा की फ़ीमेल लीड होती हैं। एक अनजान व्यक्ति से उसकी हाथापाई होती है। दोनों ही एक दूसरे को गुनहगार समझते हैं। इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पुलिस आती है। पुलिस वाले सोचते हैं कि ये दोनों कपल हैं और जंगल में इतनी रात को मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जंगल में इस तरह से रंगरलिया कौन मनाता है भाई? हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस फीमेल लीड को धन्यवाद करती है। जिस बंदे से उसकी लड़ाई होती है वो प्रोसिक्यूटर होते हैं। मैंने सिर्फ धक्का देकर गिराया था, तुम तो मुझ पर लातों की बरसात कर रही थी। तो दरअसल यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर पुलिस को फीमेल लीड ने ही बुलाया होता है। तो ड्रामा की फीमेल लीड का नाम यूरी है और उसके अंदर भूतों को देखने व उनसे बात करने की पावर होती है। दरअसल वो भूतों की मदद करती है। कुछ समय पीछे के पलों को दिखाया जाता है, जहां उसका बॉयफ्रेंड उसे एक सुंदर से डायमंड रिंग के साथ प्रपोज करता है। सेटअप बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी किसी सितारे से कम नहीं लग रहा। क्या तुम्हें सच में मुझसे रिश्ता जोड़ना है? अपना हाथ दो। जैसे ही वह अपना हाथ देती है, वह थोड़ी डरी तो होती है, पर वह खुशी से मुस्कुराती है जब उसका बॉयफ्रेंड उसे अंगूठी पहनाता है। सगाई बहुत धूमधाम तरीके से मनाए जाने का फैसला लिया जाता है। सगाई का दिन बहुत सुंदर होता है। यूरी अत्यंत खूबसूरत लग रही होती है एक सिल्वर कलर के गाउन में। उसका बॉयफ्रेंड एक अमीर ख़ानदान का इकलौता वारिस होता है। यूरी और उसके बॉयफ्रेंड दोनों बहुत जाने माने ऊंचे परिवारों से बिलोंग करते हैं। एंगेजमेंट के दिन तेज़ बारिश होती है। अंगूठी तो मैं कार में ही बुलाया। जैसे ही वो लिफ्ट में एंटर करता है, लिफ्ट की लाइट चली जाती है। वह लिफ्ट का बटन फिर से दबाता है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है, वह खुद को समुद्र के बीचों बीच पाता है। वह लिफ्ट बंद करता है, पर लिफ्ट पूरी तरह पानी से भर जाती है। वह मदद के लिए चिल्लाता है। वहीं यूरी उसका इंतज़ार कर रही होती है। लिफ्ट में पानी ऊपर तक भर जाता है। वह डूबने लगता है। वह तैरने की कोशिश करता है, परंतु कोई उसका पैर नीचे से खींच रहा होता है। वह पार्किंग एरिया में हाँफ रहा होता है। वहीं यूरी उसके पास जाती है। क्या तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल पास मत आना, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। ये सब कहकर वह गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है और एंगेजमेंट तोड़ देता है। कहानी फिर से आज में आ जाती है। इस सीन में कहानी की मेन लीड, जिनका नाम कांग वुक है, का लाइफस्टाइल दिखाया जाता है। वह कोर्ट केस हार जाता है। अपनी दादी के बुलाने पर वह बुद्धिस्ट सेरेमनी पे जाता है। वे अच्छे से प्रेयर करते हैं। लात क्यों मारी? ठीक से प्रार्थना करो। रात का समय हो जाता है। कांगवुक अपने ऑफिस में बैठे किसी केस पर काम कर रहे होते हैं और वहीं उनके कॉलीग अपना काम निपटाकर अपने घर चले जाते हैं। कांगवुक अकेले होते हैं और बाथरूम की लाइट चली जाती है। जब भी बारिश होती है लाइट क्यों चली जाती है? उन्हें बाथरूम अकेले जाने में बहुत डर लग रहा होता है। अचानक बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुलता है। कांगवुक हिम्मत करके बाथरूम जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, उन्हें सामने एक चुड़ैल नज़र आती है। डर के मारे वे गिरते पड़ते बाथरूम से जैसे तैसे बाहर निकलती हैं, पर असल में वह झाड़ू होती है। सुबह के साथ अगले सीन की शुरुआत होती है। यूरी की एक क्लासी ब्लू ड्रेस में स्टनिंग एंट्री दिखाई जाती है। यूरी अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी कज़न हारी की शादी की बात चल रही है। हारी एक मिनिस्टर के बेटे से शादी करना चाहती है, जिस पर किसी के मर्डर का इल्ज़ाम होता है। कोर्ट केस चल रहा होता है, पर अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। घर से वह सीधे जिम जाती है, वर्कआउट करती है, कुछ पुरानी बातें याद करती है। फिर वह घर जाती है। घर पहुंचकर मछलियों को चारा देती है। अपने बनाए एक छोटे से टेंट हाउस में जाकर सो जाती है। दूसरी ओर प्रोसिक्यूटर अपने कॉलीग के साथ डिनर कर रहे होते हैं। इस तरफ यूरी के घर कोई खौफनाक साया आता है। वह चीज़ों को तहस नहस करता है। यूरी नींद से जाग जाती है। धीरे धीरे उसके टेंट हाउस की चेन खुलने लगती है। वह बिल्कुल नहीं डरती। चलो अब चलते हैं। वह उस भूत की मदद करने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर का कॉलीग दारू पीकर भंड हो जाता है। प्रोसिक्यूटर उसे गाड़ी में बिठाकर घर भेज देता है और ख़ुद कन्वीनियंस स्टोर जाता है। प्रोसिक्यूटर वहाँ किसी व्यक्ति को देखता है। उसे उस पर शक होता है। इस तरफ यूरी भी भूत की मदद करने के लिए इसी कन्वीनियंस स्टोर के बाहर होती है। उसे भी इस व्यक्ति पर काफ़ी शक आता है। वह पुलिस को कॉल करने जाती है। उतने में ही वह व्यक्ति यूरी की गाड़ी को ठोक देता है और वहाँ से भाग जाता है। यूरी अपनी गाड़ी में बैठती है और प्रोसिक्यूटर भी।
तुम हो कौन? गाड़ी में कैसे बैठ गए? मैं मदद करूंगा तुम्हारी। क्या बक रहे हो? तुम क्या मदद करोगे? तुम कार से बाहर निकलो। मैं चाहकर भी पीछा नहीं कर सकता। अरे शराब पी रखी है। दोनों उसका पीछा करते हैं। यूरी भूत के बताए रास्ते को फॉलो करती है। वह गाड़ी को तेज भगाती है। आखिरकार वे उस गाड़ी को रोकने में कामयाब रहते हैं। प्रोसिक्यूटर गुंडों से हाथापाई करता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर यूरी हैरान हो जाती है। यूरी उसे एक सीन में बचाती है। ज़मीन पर गिरे प्रोसिक्यूटर को उठाने के लिए वह अपने हथियार का इस्तेमाल करती है। यहाँ उसके बीच एक रोमांटिक सीन आता है। दोनों एक दूसरे को बड़े रोमांटिक अंदाज में देखते हैं। ऐसा लगता है कि लम्हा कुछ देर के लिए वहीं ठहर गया हो। यूरी प्रोसिक्यूटर को उन गुंडों की गाड़ी की डिग्गी खोलने के लिए कहती है। वहाँ उसे एक लाश मिलती है। यह लाश उसी भूत की है जिसकी मदद यूरी कर रही होती है। आप जहाँ भी जाएं, वहाँ खुश रहें। क्राइम सीन से यूरी अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। घर जाकर वह थोड़ी शराब पीती है। वहीं प्रोसिक्यूटर भी अपने घर पहुंच जाता है। अगली सुबह वह वॉक करने निकलता है और उसे हर जगह यूरी नजर आती है। प्रोसिक्यूटर यूरी को रोकता है, परंतु वह यूरी नहीं, कोई आदमी निकलता है। यह उसका भ्रम होता है। जैसे ही वह उस आदमी को देखता है, इतने में ही प्रोसिक्यूटर की नींद खुल जाती है। तो यह एक सपना होता है। सुबह वकील अपने ऑफिस पहुंचता है। वकील यानी प्रोसिक्यूटर। बातचीत के बाद उसे पता लगता है कॉल करके खबर देने वाले ने काफ़ी महंगे जूते पहने हैं जो लगभग 1 करोड़ वॉन के हैं। पूरे कोरिया में उन जूतों के केवल 3 ही पीस लाए गए थे, जिनमें एक पेयर यूरी के पास है। बिजनेस वर्ल्ड की 5वीं ताकतवर इंसान, सबसे आलीशान होटल्स की सीईओ, छन यूरी। प्रोसिक्यूटर उसे पूछताछ करने के लिए होटल पहुंच जाता है। तुम्हारी सीईओ से मिलना चाहता था। यूरी उसे होटल में दिख जाती है। वह वहां से पीछे मुड़कर भागती है। प्रोसिक्यूटर उसका पीछा करते हैं। वह होटल में आगे आगे, प्रोसिक्यूटर उसके पीछे पीछे। इतना बड़ा होटल क्यों बनाया इन्होंने? अरे अब क्या सीढ़ियां स्वर्ग तक जाएंगी? किसी रूम में जाकर वह छिप जाती है। वहां भी प्रोसिक्यूटर पहुंच जाता है। कुछ फीमेल वर्कर की आवाज़ सुनकर प्रोसिक्यूटर वहीं एक अलमारी में घुस जाता है। दोनों वर्कर यूरी की बुराई कर रही होती हैं। आगे चलकर यूरी को देखकर हैरान से जोर से चिल्लाती हैं। प्रोसिक्यूटर के उस अलमारी से बाहर निकलने पर वह प्रोसिक्यूटर को देखकर चिल्लाती हैं। यूरी एक रूम में चली जाती है। वह अपने दस्ताने निकाल देती है। प्रोसिक्यूटर उसके पीछे पीछे वहां भी पहुंच जाता है। यूरी प्रोसिक्यूटर के आने की आहट सुनकर दरवाजे के पास ही कान लगाकर खड़ी हो जाती है। प्रोसिक्यूटर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, यूरी को धक्का लगता है। वह अपना बैलेंस खो देती है और प्रोसिक्यूटर उसे संभालने की कोशिश करता है। प्रोसिक्यूटर उसका हाथ पकड़ता है। यूरी का हाथ पकड़ने पर अब जो प्रोसिक्यूटर की हालत होने वाली है, उसी सस्पेंस पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब इसके बाद प्रोसिक्यूटर की ज़िंदगी में जो उथल पुथल आएगी, उसका पता तो हमें एपिसोड 2 में ही लगेगा। आप सभी को आज की ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कमेंट सेक्शन में उसको भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।